बेटियां दोनों घरों की शान होती है। जी हाँ दोस्तों, ससुराल के साथ साथ मायके में जब ऐसी परिस्थिति कभी आ जाती है तो वो मायके का भी ध्यान रखती है। तो आज जो है मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। तो मेरा भाई छुट्टी आ रखा था और भाई और पिंकी जो है वो गांव जा रखे हैं। उन्होंने जो है दोनों बच्चे, तीनों बच्चे मेरे पास छोड़ रखे हैं, दोनों उनके और एक आयुष मेरी बहन का बेटा जो उनके साथ पढ़ता है कॉलेज। तो मेरे पास तीनों बच्चे छोड़ रखे थे और एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उनको स्कूल्स भेजने का। क्योंकि एक घड़ी के तो लगा कि हाँ पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए और वो आदत भी टूट गई है उनका टिफ़िन वगैरह करना। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। हर चैलेंजेस को अपनाना और उसे पूरा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर दिन नया चैलेंज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रूटीन देखिए, मैं सुबह उस दिन तो मैं सुबह उठ गई थी और सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले मैंने ये एक्सरसाइज से गर्म पानी पिया और उसके बाद एक्सरसाइज से अपना शुरू किया रूटीन। क्योंकि मुझे चिंता थी कि तीनों बच्चों, तीनों क्यों, 5-6 बच्चे समझ लो आप, 5 हो गए बच्चे और एक हो गई सासू माँ जो कि बच्चों के जैसे ही उनका भी ध्यान रखना था। तो 6 बच्चों को मैंने संभालना था। यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह मैंने कर दी थी सुबह पानी पी के। फिर मैं नहाने गई, फ्रेश हुई और कपड़े चेंज किए। उसके बाद जो है मैंने पूजा की, बत्ती वगैरह जलाई। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर आई चाय वगैरह पी के और थोड़ा फ्रेश माइंड में, है ना। तो तब तक मैंने बच्चों को उठाया नहीं था। और सबसे पहले बेटे ने, शानू ने जाना था, कृष्ण यानी कि कृष्ण ने जाना था सुबह 7:40 पे उसको तैयार होना था। उसकी गाड़ी यहाँ पे आ जाती है 8 बजे तक। तो मैंने सबसे पहले उसको तैयार करना था। सबसे पहला चैलेंज, सबसे पहला बच्चा तैयार करके स्कूल भेजना था। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह पी ली थी, पूजा कर ली थी और फ़िलहाल मैंने अभी कुछ नहीं किया था, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने जो है ना, ये सबसे पहले उसके लिए टिफ़िन बनाया सुबह उठ के। और एक हो रहा था कि पता है क्या, अपनी आदत सी छूट गई थी और अपने बड़े बड़े बच्चे हो गए थे तो उनका एक रूटीन जो बना रखा है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना होता है। लेकिन फिर भी बच्चे इतने चालाक थे, इतने तेज़ थे कि मुझे बताते गए कि नहीं बुआ, मम्मी ऐसा करती है वैसा करती है। तो मैंने उसी हिसाब से किया। तो सबसे पहले मैंने उठाया नहीं, उसके लिए जो है सबसे पहले टिफ़िन की तैयारी की, जो कि रात को मैंने मटर छील के रख दिए थे। मैंने सोचा कि कल मैं आलू मटर और पूरियाँ उनके लिए बनाऊंगी, खा के भी जाएंगे जितना भी खाएंगे और लेके भी जाएंगे। तो मैंने कुछ रात से ही तैयारी कर दी थी। और फिर मैंने सुबह बाहर देखिए आप, थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा सा हो रखा है। वैसे मैं इतना जल्दी ज़्यादा कभी उठती नहीं हूँ, पर उठना पड़ा मुझे क्योंकि उन्हें स्कूल जो भेजना था और थोड़ा नर्वस भी थी कि कहीं लेट ना हो जाए, कभी कुछ ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं उनके लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। एक साइड में मैंने जो है गर्म पानी रखा है, जो कि सुबह उठ के उन्हें देना है। बच्चे सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं सभी, और उसके बाद जो है वो आगे की प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये देखिए टिफ़िन फटाफट यहाँ पे तैयार हो रखा है। और पता है क्या, उठने में बिल्कुल भी उन्होंने परेशान नहीं किया। जैसे मैंने एक आवाज़ मारी तो एकदम फटक से उठ गए बच्चे। और उन्हें भी था ना कि हम बुआ के पास हैं तो हमें बुआ को परेशान नहीं करना है। सच में इतने समझदार बच्चे हैं। मैं तो बोल रही हूँ, क्यों बोलते होंगे कि बच्चे बदमाश है, बदमाश है, बदमाश है, लेकिन मुझे तो वो, या फिर मेरे घर में रहे होंगे कि हमें बुआ को परेशान नहीं करना है, इसलिए वो कंफर्टेबली होके उठे और स्कूल तैयार गए हुए। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए साथ साथ में टिफ़िन भी पैक कर दिया, ताकि पहले ही मैंने टिफ़िन रख दिया था ताकि मुझे उन्हें तैयार करने में फिर कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि अभी छोटे हैं बच्चे और उन्हें तैयार करना पड़ता है हर चीज़ से लेकर, चाहे वो सुसु पॉटी हो, चाहे वो उन्हें धुलाना हो, उन्हें हाथ मुँह धोना हो, कपड़े पहनाना हो, बैग उन्होंने, बच्चों ने जो है ना रात को ही तैयार कर दिए थे। सच में रात को ही बैग तैयार कर दिए थे, टाइम टेबल रख दिया था और पूरा अपना प्रॉपर रात को ही शूज़ वगैरह जो है ना पॉलिश करके रात को ही रख दिए थे। यहाँ पे मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई। और सबसे पहले शानू, देखो उसको मैंने सब कुछ करवा के, कपड़े उसने खुद पहन लिए थे और वो तैयार हो गया था। तैयार होने, ये देखिए आप, आराम से तैयार हो रहा था। उसके उसने शूज़ पहन लिए थे, पर मैंने कहा बेटा शूज़ उतार दो, क्योंकि वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। तो उसके बाद उसने हनुमान चालीसा पढ़ी कृष्ण ने और स्कूल के लिए रेडी हो गया। साथ साथ में मेरा छोटा बेटा आशीष जो है वो जाता है कॉलेज, उसकी भी तैयारी करनी थी साथ साथ में, क्योंकि टाइमिंग एक जैसे ही था सभी का। तो भारी बैग इतना, आजकल के बच्चों का सच में, क्रिश का बैग देखिए आप, इतना भारी बैग है। मेरे समझ में नहीं आता है कि बच्चे तो पढ़े जितना, पर ये बैग ढोने में जो बच्चों का होता है ना, इतने भारी बैग
स्कूल वालों ने कर रखे हैं। सच में तो क्या पढ़ेंगे, मैं तो इतनी दया आ रही थी कि बेचारा इतना भारी बैग लेके कैसे जाएगा, बट वो जैसे जैसे करके आदत पड़ गई है। तो ये तैयार हो चुका था और ये उसका जाने का टाइम हो गया था। तो एक बच्चे को मैंने कर दिया था और पूजा करके वो गया। बहुत ही अच्छा लगा सच में। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ के वो स्कूल जाता है। साथ साथ कूड़े की गाड़ी आ गई थी और लक्की पेट्रोल के लिए पैसे मांग रहा था, हमारा छोटा नवाब, उसको भी साथ साथ। तो दोनों का एक जैसी टाइमिंग था। उसके बाद शानू भी चला गया और लक्की भी चला गया। फिर उसके बाद जो है थोड़ा बाहर, ये देखिए हमारी कूड़े की गाड़ी, ये 8 बजे आ जाती है। अभी है 8 बजे का टाइम। तो 8 बजे दोनों बच्चे चले गए थे। अब बारी थी तीसरे बच्चे की, तो जो मैं गर्म पानी लेके जा रही थी, ये देखिए हमारी गुन्नू रानी कृतिका बहुत ही प्यारी है। सच में लड़कियां बेटियां होती ही इतनी प्यारी है और इतने सौम्य और सुशील, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो इन बच्चों को आदत है सुबह गर्म पानी पीने की बिस्तर में ही, ताकि उन्हें जल्दी से जो है ना सुसु पॉटी हो और वो अच्छे से फ्रेश होके स्कूल जाए, ताकि उन्हें स्कूल में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे उठा रही थी मैं, उठ नहीं रही थी वो स्टार्टिंग में। तो फिर थोड़ा 1-2 बार मैंने बोला कि बेटा उठो उठो, देर हो जाएगी। तो उन्हें लगा कि हाँ बुआ बोल रही है तो बुआ को कहीं परेशानी ना हो, तो वो फटक से उठ गई। देखो इतनी छोटी बच्ची और इतने उसने गर्म पानी पिया। गर्म पानी पीने की जो आदत है ना बच्चों को, सच में सभी को दिलानी चाहिए सुबह। बहुत ही अच्छी आदत है ये। उसके बाद ये देखो हमारी गुन्नू रानी, बहुत ही, मुझे तो इतनी समझदार, इतनी क्यूट, इतनी सुंदर। उसको मैंने धुला दिया था, उसको फ्रेश करवा दिया था सब कुछ। और उसके बाद मैंने उसे तैयार करवाया और एक बार मैंने ना उसको उल्टा पैजामा पहना दिया था। फिर वो माथे पे हाथ लगा रही और बोल रही, हे भगवान बुआ उल्टा पहना दिया मुझे, इसको सीधा करो। फिर मैंने उसे सीधा किया। पता क्या, छोटे बच्चों को तैयार करने की अभी आदत सी चली है नहीं ना, इसलिए मुझे वो सा लग रहा था कि कहीं मैं क्या पहनाऊँ प्रॉपर। तो वो मुझे बताते जा रही थी कि नहीं पहले ये पहनाओ, फिर वो पहनाओ, फिर ये पहनाओ, फिर स्वेटर, फिर टाई ना, ऐसे से करके, क्योंकि अपनी आदत टूट चुकी है। तो जब छोटे हमारे बच्चे थे तब भी हम ऐसे ही थे। मैंने तो बहुत सारे काम किए हैं दोस्तों, क्या ही बताऊँ मैं। कभी फुर्सत से व्लॉग बनाऊंगी। बच्चों को तैयार करना और ये सब कुछ के साथ साथ 2-2 शिफ्ट जो है ट्यूशन्स की पढ़ाना। उसके बाद फौजी जो वर्दियाँ होती थी उनकी सिलाई करना, उन्हें टाइम से पहुंचाना, और वेलफेयर वगैरह में जो है प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना, वो सब संभालना वेलफेयर का। ये सब चीज़ें मैं तो क्या ही बताऊँ, इतनी बिजी ज़िंदगी थी। तो ये देखिए ये मैंने तैयार कर दिया। और ना मैंने पाउडर क्रीम नहीं लगाया था उसको, तो वो अंदर जाके खुद लेके आई कि ये भी लगाओ और ये भी लगाना है। तो उसके कहने पर जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी मैं वैसे वैसे करती जा रही थी। तो मैंने उसके फिर क्रीम लगाया, पाउडर पूरा गले में, गले के अंदर सब कुछ वो लगाया। उसके बाद उसने बोला मुझे स्वेटर पहनाओ। फिर मैंने ना उसको स्वेटर पहनाया और स्वेटर पहनाते पहनाते भी वो बातें कर रही थी कि मैं पूरा टिफ़िन फिनिश करके आऊँगी बुआ, मैं परेशान नहीं करूँगी आपको, ये वो ना। और ये देखिए उसने ना पैरों में भी पाउडर लगाया। आप बताइए, जो पैरों की उंगलियां होती है वो, उसमें भी उसने पाउडर लगाया। यहाँ पे तैयार हो चुकी थी और मास्क पहनाया उसको। उसने बोला मुझे मास्क पहनाओ, मास्क में स्कूल जाना है। यहाँ पे मैंने तीसरे बच्चे को तैयार कर दिया था। और मेरी बहन का बेटा आयुष जो है वो अपने मामा के साथ पढ़ता है यहाँ कॉलेज में। तो उसने कहा कि मौसी मैं छोड़ के आता हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज के लिए तैयार होऊंगा। जाने से पहले वो बगल में वर्णिका, उसकी बेस्ट फ्रेंड है जिसकी की वीडियो में अक्सर डालती रहती है, उसको मिलने गई, क्योंकि उसका टाइमिंग भी सेम था। उसको मिल के आई, उसको बाय करके आई, और वो भी जा रही थी स्कूल में। तो दोनों ये बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे से रहते हैं, और उसको बाय कर रही थी। तो यहाँ पे आयुष उसको स्कूल छोड़ने चला गया। उसका टाइम था 8:45-50 ऐसे टाइम था घर से निकलने का। फिर मैं यहाँ से अंदर आई उसको छोड़ के। 3 बच्चे जो है मैंने स्कूल के लिए रवाना कर दिए थे फटाफट करके। बीच बीच के जो छुट फुट काम थे वो तो मैं कैप्चर कर भी नहीं पाई, जो मोटा मोटा था वही मैंने किया है। तो यहाँ पे देखिए फिर बारी थी किचन की। फिर था अभी 4th बच्चा यानी कि आयुष को भी मैंने यहाँ पूरे तरीके से पूरा तैयार करके उसको टिफ़िन भी दिया है कॉलेज के लिए। उसको नाश्ता करके भी वो गया, और उसका पेपर था, उसको पूरे प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझाया, और उसने भी अपनी हिसाब से अपने तरीके से पूजा वगैरह करके वो कॉलेज के लिए रवाना हो गया है ना। यहाँ पे देखिए ये, और बाय कर रहा है मुझे वो।
वो कॉलेज के लिए बाय ये चला गया, देखिए आयुष। तो गाइस ये जो है चला गया है, अभी यहाँ पे चौथा बच्चा रवाना हो चुका है कॉलेज के लिए। फिर मैंने अभी ये वो संभालना था, सासू माँ जो है उठ चुके थे, जब मैंने 4 बच्चों को भेजा था तब वो उठ के और वो बोलने लगे तू कब उठी, कितना कर लिया तूने, ये वो करके मैं भी कुछ करूँ, पर बुजुर्ग आदमी क्या कर सकते हैं, उनके बस की नहीं होती है दोस्तों। और फिर मैंने ये किचन जो है साफ़ किया। मैंने कहा इसके बाद हमारी बारी थी, उसके बाद था 5वां बच्चा, यानी कि मेरा बड़ा वाला बेटा जिसकी नाइट ड्यूटी होती है। अब मैंने उसके लिए नाश्ता तैयार करके उसको नाश्ता देना था, तो उसकी मैंने कहा पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं और सासू जी जो है ना बाद में खाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके पूरा, अगर किचन साफ़ रहे ना तो मन को एक सुकून सा रहता है। कुछ खुले बर्तन थे, उसमें ढक्कन वगैरह रखा, उनको प्रॉपर जगह में रख के, और एक अच्छा लगता है किचन साफ़ सुथरा सुकून भरा हो तो खाने का भी मन करता है और माइंड भी जो है ना फ्रेश सा हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो किचन की सफाई की, पूरा गैस वगैरह, बर्तन इधर से उधर हो रखे होते हैं ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं और इतने सारे एक साथ जाते हैं तो किचन में खलारा सा हो जाता है। तो फटाफट करके मैंने ये जो भी थे सारे काम निपटाए। और होता है ना जब एक नया चैलेंज होता है हमारे सामने तो हमें फुर्ती भी आ जाती है, और मुझे चैलेंजेस जो है ना एक्सेप्ट करना बहुत ही पसंद है दोस्तों। सच में हर दिन एक नया चैलेंज, एडवेंचर्स जो है मुझे बहुत पसंद है, नए चैलेंजिंग को अपनाना और उन्हें पूरा करना, और मैं शिद्दत से करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है करना ना। तो यहाँ पे जो है ये भिंडियाँ, हरी सब्जी वगैरह थी, ये मैंने रख दी है। इनको सासू जी जो है ना दिन में काटेंगी छत में धूप में बैठ के आराम से। जो इधर उधर बर्तन पड़े हुए थे उनको प्रॉपर एक सामने रखा। और सच में किचन की जितनी भी सफाई कर लो कम है। मुझे सबसे अगर किचन और वॉशरूम्स जो है अगर साफ़ सुथरे होना तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कमरे वगैरह तो साफ़ हो ही जाते हैं फटाफट करके, लेकिन वॉशरूम्स और किचन हमेशा जो है ना साफ़ सुथरा रहे तो एक मन को सुकून मिलता है और मन को जो है ना शांति मिलती है। तो इसके बाद मैंने बहुत सारे काम करने थे और मैंने जाना भी था। ये मलाई मैंने निकाल के रख दी थी, जो है बहुत 1-2 हफ्ते की थी, 1-1.5 हफ्ते की मलाई थी रखी हुई फ्रिज में, वो मैंने निकाल के रख दी। इसका मैंने मक्खन बनाना था तो वो मैं दिन में करूँगी, क्योंकि फ्रिज से पहले निकाल के रख दो उसको कुछ घंटों तक तो वो ठीक रहता है, टेम्परेचर जो उसका ठंडा रहता है वो गर्म हो जाता है और अच्छे से रहता है। कुछ सामान मैं बाज़ार से लेके आई थी जैसे चीनी वगैरह, तो मैंने कहा जो पन्नियों में पड़ा था सामान उसको मैं जो है ना इसमें डाल देती हूँ। और पन्नियों में रखे रखे सामान ना अजीब से लगते हैं, अगर डिब्बों वगैरह में उन्हें रख दो, फिर उन्हें प्रॉपर जगह में रख दो तो अच्छा भी लगता है। और किचन में जो है ना हौच पौच सी नहीं रहती है। किचन हो चाहे कोई हो, ज़्यादा घिचड़ पिचड़ सामान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिमिटेड सामान मैं रखती हूँ और साफ़ सुथरा, क्योंकि प्लेन रहता है, चाहे वो बाहर गमले हो, चाहे आंगन हो, चाहे वो अंदर हो। तो ज़्यादा घिचड़ पिचड़ हौच पौच मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिमिटेड सामान जो ज़रूरत का है वही रखना, बाकी जो फालतू का सामान है मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे किचन हो, चाहे बाहर हो, चाहे कमरों में हो, है ना। तो ये सारा मैंने जो है एक एक करके अस्त व्यस्त हो रखी थी, पन्नियाँ वगैरह सब्जी की, आलू मैंने लिए थे वो भी मैंने डाल दिए थे टोकरी में, और कुछ डब्बों में दाल वगैरह थी वो भी मैंने डाल दी थी, क्योंकि कल शाम को ही मैं सामान लेके आई थी बाज़ार का। तो ये तेल के पैकेट्स थे वो मैंने डिब्बे में यहाँ पे बॉटल्स वगैरह में रख दिए और पैकेट्स को उधर कूड़े में डाल दिया। ये देखिए सारा सामान जो है डिब्बे में डाल दो और ये कचरा नहीं रहता है फिर, तो ये भी सब करने होते हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद बारी थी ये कमरों की सफाई की, और दीवान वगैरह, रजाई के गद्दे सब ऐसे ही पड़े हुए थे। तो सबसे पहले तो मैंने रजाई के गद्दे छत में डाले, क्योंकि आजकल धूप अच्छी लगी रहती है, तो थोड़ा धूप में डाल दो ना रजाइयों वगैरह को, गद्दे को, तो अच्छा लगता है। शाम के टाइम गरम गरम सा रहता है। मौसम आज का बहुत ही प्यारा हो रखा है और खिली खिली सी धूप रहती है। धूप तो हमारे छत में पूरे दिन भर बहुत अच्छी रहती है। गद्दे वगैरह में डालती रहती हूँ अक्सर, और यहाँ पे हम लोग दिन में बैठे भी रहते हैं। सामान्य पाउडर क्रीम बच्चों का इधर उधर अस्त व्यस्त था, वो प्रॉपर जगह में संभाला। उसके बाद जो है ये डाइनिंग का जो
बेड था यहाँ पे अक्सर हमारा काम कार्यक्रम यहीं पे होता है दोस्तों, चाहे वो खाना खाना हो, चाय पीना हो, चाहे टीवी देखना हो, चाहे फैमिली के साथ बैठ के डिस्कशन करना हो, कुछ बातें करनी हो, तो हमारी डाइनिंग में ही ज़्यादा होती है क्योंकि सभी रहते हैं वहाँ पे मौजूद, बच्चे भी रहते हैं, सब रहते हैं, तो वहीं पे हमारा डाइनिंग में होता है। सासू जी भी जो है ना अपना वॉशरूम वगैरह धोना धाना चले गए थे, कपड़े चेंज करना। आजकल सर्दी है तो इसलिए वो रोज़ रोज़ नहीं हम उन्हें नहाने देते हैं क्योंकि ठंड लग जाती है और बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं कहती हूँ जब आपको लगे कंफर्टेबल होके तब नहाइए, ऐसा रोज़ रोज़ मत नहाइए आप सर्दियों में। तो ये है, तो फिर मैंने क्या किया, सारा ये संभाला और उसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने। और मुझे जाना था एक्चुअली में 12 बजे तक मैंने सारे काम निपटाने थे और मुझे शादी में संगीत में, महिला संगीत में कीर्तन भी करना था, महिला संगीत के गाने भी गाने थे, ये सब भी करना था, इसलिए मुझे जल्दी काम निपटाना था। और उसके बाद जो है 2 ढाई 2 3 बजे बच्चों ने भी आना था, फिर मैंने वहाँ से आके फिर बच्चों को भी फिर से देखना था स्कूल से आके, उस बीच मैंने संगीत में जाना था। तो एक एक बेडरूम्स करके मैंने ये सारा जो है ना झाड़ू लगाया। और झाड़ू मैंने लास्ट में इसलिए लगाया क्यों, सब चले जाए ना, जब स्कूल कॉलेज वगैरह सब चले जाएं बच्चे और तब झाड़ू लगे तो तब सही रहता है, पता क्या, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है झाड़ू लगाने का, कहीं पे कुछ गिर जाता है, कहीं पे बच्चे कुछ गिरा देते हैं। तो मैंने कहा मैं बाद में ही लगाऊंगी जब सबके सब चले जाएंगे। तो रोज़ ही सुबह शाम झाड़ू लगता है, लेकिन फिर भी देखिए ये मिट्टी पता नहीं कहाँ से आती है सच में। तो ये सासू माँ जी ने हमारा जो है खजाना फिर से खोल दिया अपना, कपड़ों का सारी अलमारी, उनका काम रहता है कभी थैले खोलना कभी कपड़े खोलना, तो उन्होंने अपनी अलमारी से कपड़े सारे निकाल दिए। और मैं उन्हें बोल रही थी कि गर्मियों के साइड करो और सर्दियों के आप रखो, बहुत ही हौच पौच हो रखी थी। तो उन्होंने कहा कि तू काम कर ले, तब तक मैं ये अपना निपटा देती हूँ। तो उन्होंने गर्मियों के कपड़े जो है वो साइड में रखे, वो मैं अभी रखूँगी उनके कपड़े बेड में के अंदर, और फिर उनने सर्दियों के निकाल दिए और गर्मियों के रख दिए अलग से। यहाँ पे ये देखिए, तो अस्त व्यस्त मैट वगैरह भी हो जाते हैं कभी इधर उधर, तो उनको फिर से प्रॉपर रखा। और ये कपड़े देखिए, आप हमारे छोटे नवाब जी के बड़े बच्चे हो गए लेकिन फिर भी उनके कपड़े मुझे इस तरह से संभालने पड़ते हैं दोस्तों। बेड शीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी बेडरूम्स की, और पूरा अच्छे से साफ़ सफाई हो गई थी। पोछा नहीं लगाया था, पोछा लगाने से पहले मैंने सोचा कि मैं कौन सी साड़ी चूज़ करूं जाने के लिए कीर्तन में, तो पहले मैं रख देती हूं, उसके बाद मैं नहा के फिर फटक से पहन लूँगी क्योंकि फिर मुझे टाइम हो जाना था। तो साड़ी मैंने यहाँ पे चूज़ करके अपनी रख दी थी। और ये साड़ियाँ मेरी सच में पुरानी ही है। ये ब्लाउज़ जो है मैंने मीशो से मंगाए थे, अब मैंने वीडियो डाली है, आपने उस वीडियो में ढेर सारा मुझे प्यार दिया सच में। तो ये मीशो से जो ऑर्डर किए थे वो वाले ब्लाउज़ हैं, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे हैं, और कहीं जाओ तो देखो फटक से मैंने ये निकाले और पहन लिए। और ब्लाउज़ में ये होता था कि फिटिंग्स कभी छोटा बड़ा हो जाता था, तो इनमें ये नहीं रहता है। सच में मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये ब्लाउजेस, कहीं भी जाओ तो फटक से डालो और चले जाओ। ये मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिए। उसके बाद मैंने पोछा लगाया है ना, पोछा, ये वाला पोछा भी मैंने ऑर्डर मीशो से किया था, इसका मॉपिंग का जो मैंने डाला है, तो ये भी वीडियो मैंने डाली है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। ये 500 का मैंने लिया था, मैंने नहीं बेटे ने लिया था, मैंने तो फर्स्ट टाइम ब्लाउज़ मंगाए थे। तो यहाँ पे मुझे जब कहीं जाना होता तो मैं इस तरह से ये वाला पोछा फिर मैंने यूज़ किया, सच में बहुत ही अच्छा लगा। नहीं तो अक्सर मैं नीचे बैठ के ही पोछा लगाती हूँ और मुझे बैठ के पसंद है, अच्छे से हो जाता है। पर कहीं इमरजेंसी जल्दी जाना होता है, क्योंकि मैंने महिला संगीत कीर्तन में जाना था, तो मैंने ये वाला यूज़ किया और इससे फटाफट से लगा दिया और बहुत ही मज़ा आया इससे पोछा लगाने में। क्योंकि जब जल्दी होती है ना हमें कहीं जाने की, तो ये वाला पोछा अगर यूज़ करो तो वो सही रहता है। बैठ के तो जब कहीं जाना आना नहीं होता है तो बैठ के आराम से लगाओ। तो मैंने इसी से ये पोछा लगाया दोस्तों। और वैसे अक्सर तो ये घरों में यही रहता है, यही वाला पोछा मैंने देखा है, बट जिन्होंने नहीं ले रखा है तो आप ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही कंफर्टेबली है। कभी आना जाना हो तो फटाफट इसे लगाओ और फटाफट करके लगा के और जाओ, है ना। तो धीरे धीरे मैंने सारे कमरों में, तीनों बेडरूम्स हो गया, डाइनिंग हो गया,
किचन हो गया। और पूजा घर में तो मैं सुबह ही लगा देती हूँ, है ना, नहाने के बाद लगाती हूँ। उसके बाद में पूजा कर, सबसे पहले पूजा का ही काम होता है, पूजा रूम का, उसके बाद सारे कार्यक्रम मेरे स्टार्ट होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने सारा निपटा दिया, ये देखिए आप, पूरा लगा दिया। बाहर की धुलाई मैंने कल उस दिन नेक्स्ट उसके पहले दिन ही शाम को धुलाई कर दी थी पूरी बाहर की। जिस दिन शाम को धुलाई कर दो ना, उससे सुबह मुझे थोड़ा इजी रहता है। ये देखिए आप, चावल का कट्टा यहाँ पे रखा हुआ, वो मैंने रखा नहीं था। और ये मैं तैयार होके जा चुकी हूँ दोस्तों शादी में। इससे आगे की वीडियो मैंने डाली है, आप ज़रूर देखिएगा। इससे आगे हमने क्या क्या किया वहाँ, संगीत वगैरह, भजन। मिलती हूँ फिर से मैं आपको एक अगली नई चैलेंजिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।